न्यूज़ 7 राजस्थान देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। आप सभी को शुभ प्रभात। और जैसा कि लगातार हम एक खबर पर आपको अपडेट दे रहे हैं पिछले 5 दिन से, और वहीं से मैं आपको यहाँ से अब अपडेट, ताज़ा जो अपडेट है वो यहाँ से देने वाला हूँ। और इस वक्त हम मौजूद हैं बामनवास ब्लॉक के गांव रामनगर ढोसी में, बैरवां की जो ढाणी है वहाँ पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, पहले तो आप लोग सब जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें ताकि आपको यहाँ का ताज़ा सूरत हाल जो है वो मैं बता सकूं। रविवार की सुबह है और मंगलवार रात 8 बजे का हादसा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कितनी रातें निकल चुकी हैं और कितने दिन निकल चुके हैं। आज कंडीशन ये है कि बस इंतज़ार है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लगातार इंतज़ार किया जा रहा है। प्रयास जितने बेहतर हो सकते हैं, जितने बेस्ट हो सकते हैं, उतने बेस्ट प्रयास किए जा रहे हैं। अभी की सूरत में आपको दिखा देता हूँ। हालांकि ज़्यादा कुछ इसमें अपडेट अभी नहीं आई है, यानी अभी ताज़ा हाल जो है वो ये है कि अभी इस महिला को बोरवेल के अंदर से निकाला नहीं जा सका है। अभी भी वो बोरवेल में है और एनडीआरएफ की टीम ने रात भर कोशिश की है। जो 2.5-3 फीट की जो टनल बना करके और उस महिला को निकालने का प्रयास किया जा रहा था, वो लगातार सारी रात चला है। वो रेस्क्यू ऑपरेशन एक एक करके एनडीआरएफ के अलग अलग जवान जो हैं वो उतारे गए हैं, उनको इक्विपमेंट्स दिए गए हैं खुदाई करने के। लेकिन नीचे की जो मिट्टी है ना, वो नदी की पेटे की मिट्टी है, इतनी चिकनी मिट्टी है कि उसे खोद पाना इतना आसान भी नहीं है। पूरा और भरसक प्रयास उन लोगों ने किया। उसके बाद में अब एक और आइडिया लिया गया है कि साहब, आदमियों से अगर उसकी खुदाई नहीं हो पा रही है, सब्बल वगैरह से उसकी खुदाई नहीं हो पा रही है, तो अब ड्रिलिंग मशीन जो होती है, जो सीधी जाएगी और उसमें एक तरीके से बोर बनाएगी, उस मशीन का अब प्रयोग किया जा रहा है। उस मशीन को अब नीचे भेजा गया है और उसी से अब खुदाई शुरू हो रही है। कैमरे से, मॉनिटर के द्वारा बाहर सारी चीज़ों को, सारी गतिविधियों को देखा जा रहा है। जो लोग एनडीआरएफ के जवान अंदर हैं, उनकी सेफ्टी का भी विशेष ख्याल रखा जा रहा है। कैमरा है, वॉकी टॉकी है, ऑक्सीजन है, सेफ्टी के जितने इक्विपमेंट्स हैं वो सारे उनको दे करके और फिर नीचे उतारा गया है। पुलिस के जवान, आरएसी के जवान, प्रशासनिक अधिकारी, बिजली विभाग, जलदाय विभाग, ऐसा कोई विभाग नहीं है जो यहाँ मौजूद ना हो, क्योंकि पता नहीं कब किसकी कहाँ आवश्यकता पड़ जाए। ये नहीं कहा जा सकता कि अभी टाइम कितना लगेगा, लेकिन हाँ, मेरी प्रशासनिक अधिकारियों से जब बात हुई तो उनका कहना था कि सर अब ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और ये ऑपरेशन अंतिम चरण में है। चलिए मैं वहाँ को आपको आगे का जो सीन है वो मैं दिखा देता हूँ। और ये जो आप देख पा रहे हैं दृश्य, ये वहीं का है। और रात को भी मैंने कुछ इसी तरह का दृश्य आपको दिखाया था, जब एनडीआरएफ के जवान उसमें लगे हुए थे। उसके बगल में जो एक बड़ा 100 फीट का गहरा गड्ढा जो किया गया है 2.5 फीट या 3 फीट की दूरी पर, उसमें एक एक करके जवानों को रात में भी उतारा गया। उन्होंने खुदाई चालू की, फिर दूसरे को उतारा गया, क्योंकि नीचे जा कर के अधर में झूल करके और खुदाई करना इतना आसान काम भी नहीं है। लेकिन ये लोग उसको अंजाम दे रहे हैं, पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन प्रकृति से लड़ना इतना आसान भी नहीं होता, बहुत मुश्किल होती है। जब प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करते हैं तब पता लगता है कि हाँ, इसमें कितनी मुश्किलातों का सामना इनको करना पड़ रहा है। अभी जो आप देख रहे हैं कैमरे पर, वो वही देख रहे हैं कि एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अब इस कहानी का पटाक्षेप किया जाए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी सफल हो जाए। लेकिन वही बात है कि कोई ना कोई बाधा, कोई ना कोई अवरोध पैदा हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं काम में मुश्किल पैदा हो जाती है। मैं आपको यहाँ का सीन दिखाना चाहूँगा। रविवार की भोर है, आज ये सुबह का समय है और अब धीरे धीरे वही बात है, सुबह होते ही ग्रामीणों का जुटना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनके लिए भी ये कौतूहल का विषय है। तो वो लोग भी शाम होते ही, जैसे सर्दी घिरने लगती है, लोग यहाँ से चले जाते हैं और सुबह होते ही फिर आ जाते हैं, क्योंकि इंतज़ार सबके जहन में वही है कि आखिर मोना बैरवा के कब बाहर निकाला जाएगा। इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन शायद मैंने भी कहीं अपनी 8-9 साल की पत्रकारिता में इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं नहीं देखा था जो ये चला है। और यहाँ का सीन मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ कि अब लोग भी यहाँ धीरे धीरे आने लगे हैं और सबका एक ही सवाल है, सबके जहन में एक ही सवाल है कि आखिर ये रेस्क्यू ऑपरेशन इतना लंबा क्यों हो गया और अब तक क्यों नहीं उस महिला को, यानी मोना बैरवा को, निकाला जा चुका है। कोशिश अपनी तरफ से जो हो सकती है, प्रशासन की जो बेस्ट हो सकती है वो करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जैसा मैं बता रहा था कि बहुत सारी मुश्किलें हैं सर, जो बीच बीच में आ जाती हैं और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आप को मैं बताना चाहूँगा, जब से ये पोकलैंड मशीन आई है यहाँ पर और जो पैरेलर इसके बगल में जो खुदाई का काम शुरू किया था, आपको पता है पहले पाइप टाइट हो गए, टेढ़े हो गए थे,
पाइप टूट गए। उसके बाद में फिर जब सुरंग बनाई गई तो वो सुरंग टेढ़ी चली गई, तो वो एक प्रयास था, वो असफल हो गया। उसके बाद में फिर दूसरे प्लान पर काम करना शुरू किया गया। तो लगातार मुश्किलें बहुत आई हैं, क्योंकि इतना आसान नहीं होता इस तरह के मिशंस को अंजाम देना। लेकिन अभी जब प्रशासनिक अधिकारियों से बात की है, हालांकि मैं भी इस बात को जानता हूं कि रात को भी हमने यही कहा था कि शायद अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और निकल जाएगी, 1 घंटे लगेंगे, 1.5 घंटे लगेंगे, 12 बजे तक 11 बजे तक निकाल लिया जाएगा। और लेकिन स्थिति जो है ना, वो थोड़ी सी अभी भी वैसी की वैसी जस की तस बनी हुई है और प्रयास पूरे जारी हैं। एनडीआरएफ के जवान जो है वो पूरे प्रयास कर रहे हैं और इंतज़ार उनके परिजन भी कर रहे हैं। पियर पक्ष, ससुराल पक्ष जो हैं वो भी पूरे प्रयास कर रहे हैं। मोना बैरवा जो मंगलवार की रात 8 बजे इस बोरवेल में गिरी थी, वहाँ से मैं आपको ये लाइव दिखा रहा हूँ। पल पल की अपडेट आपको न्यूज़ 7 राजस्थान ने दी है। शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि और लोगों तक भी अपडेट पहुँच सके, क्योंकि फिर लोग लगातार हमसे पूछते हैं, हमसे कॉल करते हैं सर, और वो देखते नहीं हैं। कई बार सुबह का टाइम है तो अभी लोग अपने कामों में लगे होंगे, सीधी सी बात है। लेकिन फिर भी न्यूज़ 7 राजस्थान पल पल की अपडेट आपको दे रहा है। दिन में, दोपहर में, शाम को, सुबह, जैसे ही हम यहाँ आते हैं तुरंत आपको हम सारी अपडेट देते हैं। हमारी टीम रात भर यहीं थी और फिर उसके बाद में अब सुबह हम आपको ये जो है दिखा रहे हैं। महिला के जो परिजन हैं, ग्रामीण हैं, वो आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं और जो उनके हस्बैंड हैं सुरेश जी, उनसे भी बात करना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि बहुत लंबा इंतज़ार हो गया और क्या कुछ कहना चाहेंगे, अब तक की इसमें प्रोग्रेस क्या रही है, तो वो थोड़ा सा हम पूछना चाहेंगे। ये मोना बैरवा के हस्बैंड हैं। सुरेश भाई, लंबा इंतज़ार हो गया, क्या कहना चाहोगे आप? कल का पूरा दिन निकल गया, रात पूरी निकल गई, है ना। और कहीं ना कहीं आपको, हमको सबको ये उम्मीद थी कि भाई ठीक है, अब वो पैरेलल गड्ढा जो है वो बन गया, एनडीआरएफ के जवान नीचे उतर गया, वो भी लगातार खुदाई कर रहा है। ये जो नीचे की जो मिट्टी है, ये वाकई में इतनी कड़क और टफ है क्या? आपने जो ये बोर किया था, ये कितने फीट का किया था, जब जहाँ तक इसमें पानी नहीं निकला था? आपने 130 फीट करवाया था, ठीक है, पानी नहीं निकला? अच्छा। इसमें पानी था लेकिन ज़्यादा नहीं था, कम था पानी। अच्छा। तो फिर बाद में उसको हमने आधा सा 30 फीट के करीब हमने उसको भर दिया था, वापस भर दिया, ठीक है। उसके बाद में हमने उसको छोड़ दिया था, उसको मतलब ढक के छोड़ दिया था उसको। उसके बाद सर वीडियो बनाने के लिए बुलाया था मैंने आपको। उसके बाद सर ये हादसा हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं। हाँ बिल्कुल। ये तो अच्छा, यहाँ अमूमन अगर सुरेश भाई देखा जाए तो आसपास के जो बोर हैं उनकी गहराई अमूमन कितनी है जिनमें पानी निकल जाता है? लगभग सर इतना ही है, 130, 135, 140 मान लीजिए आप, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होगा इधर। अच्छा, अभी उनके पियर पक्ष वाले, उनसे बातचीत हो रही है आपकी? उनसे बातचीत हुई थी मेरी कल। तो क्या कह रहे हैं वो लोग? यही कह रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बार डेड बॉडी आ जाएगी तो सबके सामने सच आ जाएगा। अभी वो कुछ कहना नहीं चाहते इस बारे में कि क्या है ये, मतलब क्या मामला है। नहीं, आप पर कोई आरोप प्रत्यारोप थोड़ी लगा रहे हैं वो अभी? नहीं, अभी कुछ नहीं कहना चाह रहे वो हमारे ऊपर भी। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा शक है कि क्या पता हमने कुछ। हाँ, होता ही है, स्वाभाविक सी बात है, होता है ये चीज़, उनकी बात जायज़ है। लेकिन वो अभी कह रहे हैं कि डेड बॉडी निकलेगी, पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही वो कुछ। अभी वो आपके पास रुक रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अब वो अलग ही? नहीं, वो अलग ही है। अभी कल मेरी बात हुई थी, इसलिए वहीं गया था उनसे मिलने के लिए। तो आप भी कहते हैं ना क्योंकि साहब रिश्तेदार हो आप, ऐसा कोई बात नहीं है, आप आइए, और जो बातें हैं वो पुलिस जांच का विषय, वो बात की बात है, लेकिन कम से कम रिश्ते तो रिश्ते ही होते हैं। बिल्कुल सर। तो अभी क्या कह रहे हैं प्रशासन, आपकी बात हुई? अभी तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन कल बात हुई थी तो कहते हैं आपको डेड बॉडी मिलती है। अभी मेरे पास कोई नहीं आया अभी। कहीं मैं सरपंच के पास ही आ रहा था इस चीज़ की जानकारी लेने के लिए। तो क्या कह रहे हैं सरपंच साहब? अभी बात कर रहे हैं, अभी बात करता हूँ उनसे। चलिए, तो कुल मिला करके ये सुरेश जी हैं, उनके हस्बैंड मोना बैरवा के, और उन्होंने भी यही कहा है कि सर कल से क्या, मुझे तो शुरू से ही आश्वासन मिल रहा है, और आश्वासन ही मिल रहा है सर। देखिए, प्रयास करने वाला व्यक्ति सिर्फ आश्वासन दे सकता है, श्योरिटी आपको नहीं दे सकता है, और अपने प्रयास में इन लोगों ने कोई कमी नहीं रखी है, चाहे वो एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो। प्रशासन से जब जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ी, प्रशासन ने तुरंत उस चीज़ की व्यवस्था करने का प्रयास किया है।
हाँ, इतना ज़रूर हम कह सकते हैं कि ये इलाका इतना इंटीरियर है, इतना अंदर है कि यहाँ पहुँच पाना, मशीनों को ला पाना, उन्हें इस्टेब्लिश यहाँ कर पाना, ये इतना आसान काम नहीं है सर। हमने आपको परसों सुबह एक लाइव दिखाया था कि जिस ट्रोले में ये पॉकलैंड मशीन आई थी, बॉयलर मशीन, वो ट्रोला ही फंस गया बूढ़े में। फिर उसको निकालने के लिए 2 से ढाई घंटे 3 घंटे मशक्क़त प्रशासन को करनी पड़ी। जेसीबी LNT वहाँ पहुँचाई गई, उनसे खींच करके जैसे तैसे करके इस मशीन को वहाँ से यहाँ घटनास्थल तक लाया गया। तो समस्याएं एक नहीं आई हैं, समस्याएं बहुत सारी आई हैं जिनको प्रशासन ने फेस किया है। ये सही बात है कि ये शायद मेरे ख्याल से, मेरी याददाश्त में तो ऐसा पहला रेस्क्यू ऑपरेशन है जिसको इतना लंबा टाइम हो गया, और उसका कारण यही था कि जो परिस्थितियाँ थी वो बड़ी विपरीत चलती रहीं और बीच बीच में अवरोध आते रहे। तो पल पल की अपडेट आपको मैं देता रहूँगा। इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर ढोसी बैरवा की ढाणी, जो गांव है, ग्राम पंचायत गुड़ला ये पड़ता है। पहले कोहली प्रेमपुरा ग्राम पंचायत हुआ करती थी, बाद में अब ये गुड़ला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। और अब देखिए, अब ग्रामीणों का भी धीरे धीरे जमावड़ा शुरू हो चुका है, क्योंकि सब लोगों के लिए कौतूहल का विषय यही है कि आखिर कब इस बोरवेल से बाहर निकाली जाएगी मोना बैरवा, जो मंगलवार की रात 8 बजे इसमें गिरी थी। और इंतज़ार और सिर्फ इंतज़ार, इसके अलावा और कोई काम है भी नहीं। तो वही चीज़ है, और उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मोना बैरवा को बाहर निकाला जाए। सारे लोग अब इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो जाए। प्रशासन भी कहीं ना कहीं अब इसी जद्दोजहद में लगा हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा परेशानी जो है वो प्रशासन को आ रही है। और ये जो इंतज़ार है ना, ये भी बहुत लंबा हो गया। तो ये है, मेरे ख्याल से अब आवाज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको, है ना? क्योंकि हम, एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात है ना, ये ऐसा एरिया है जहाँ नेट भी बहुत कम काम करता है। और ठीक है, ये तो हमारा भाग्य है या दर्शकों का भाग्य कि वो चल रहा है यहाँ पर और प्रॉपर ये चीज़ें काम कर रही हैं। बाकी जिन चीज़ों को प्रॉपर काम करना चाहिए था, वो प्रॉपर काम ये है कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हो जाए और इस महिला को यहाँ से जल्दी निकाला जाए। अभी ताज़ा अपडेट जो मैं आपको दे रहा हूँ लाइव के माध्यम से, वो यही है कि बस ऐसा लग रहा है कि हाँ, अभी अंतिम चरण में है और कुछ पल में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है इसको सफल कर लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर ताज़ा अपडेट दूंगा आपको न्यूज़ 7 रास्ता। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294